आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया था रूस को वरदान? आखिर क्या है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का और रूस का आपस में संबंध? हमारे सनातन धर्म की जड़ें बहुत पुरातन है। देश में जितने भी धर्म हो या धार्मिक स्थल, सब सनातन धर्म से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। वैसे भी भारत में एक से बढ़कर एक कई सारे ऐसे दिव्य मंदिर हैं जिनका इतिहास, उनकी कला और संस्कृति अपने आप में एक अद्भुत कहानियां बयां करती है। उन्हीं में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जीवित अवस्था में विराजमान है और उनके हाथ में 12 हाथ की खड़ग भी है, जिससे वह बुराई का नाश करेंगे। और जब बुराई का संपूर्ण अंत हो जाएगा, तब कलयुग का भी अंत हो जाएगा और सतयुग एक बार फिर से पुनः स्थापित हो जाएगा। ये हम नहीं बल्कि वो भविष्यवाणी कहती है, जिसका जिक्र भविष्य मल्लिका में साफ साफ मिलता है। इस तरह की ऐसी और भी कई भविष्यवाणियां भविष्य मल्लिका में लिखी हुई हैं, जो आज तक सच साबित होती हुई आई है और आगे भी होने वाली है। वहीं रूस यानी कि रशिया और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और भविष्यवाणी भी है, जिससे जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण का वरदान, जो उन्होंने खुद रूस को दिया था और जो अब सच साबित हो रहा है। तो इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे सच के बारे में जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर का और रशिया का आपस में क्या है गहरा संबंध। तो अगर सबसे पहले बात की जाए भविष्य मालिका की, तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो ताड़ पत्र पर लिखा हुआ है। इसे उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। इनफैक्ट ये भविष्य मालिका इस जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर कई सारी भविष्यवाणियां लिखी थी। वैसे भविष्य मालिका की चर्चा पिछले कई सालों से सभी जगह हो रही है, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर इसमें लिखी हुई तमाम भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। और अब इसी सिलसिले में एक ऐसी भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है रूस के बारे में। जी हाँ, रूस पर उनकी एक भविष्यवाणी है। अगर बात की जाए रूस की, तो भविष्य मालिका के अनुसार और कई इतिहासकारों के अनुसार द्वापर युग में रूस का एक राजा था, जो भगवान श्री कृष्ण के पास आया था। यहाँ आकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान, मुझे कोई सेवा करने का मौका दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, द्वापर युग में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कलयुग में तुम्हें एक कार्य अवश्य करना पड़ेगा। जब भीषण कलयुग में जगन्नाथ मंदिर तहस नहस हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा, तब तुम्हें जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रखे सबसे ऊपरी कलश को छठिया बाटा धाम में स्थापित करना होगा। यहाँ जिस कलश की बात हो रही है दोस्तों, असल में उसी कलश को भविष्य मालिका में चुंबक कहा गया है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं, उन सब में मंदिर के शिखर पर चुंबक लगाए जाते थे, जिसके पीछे भी कई सारे साइंटिफिक रीजंस बताए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या गुजरात का स्वर्ण मंदिर या फिर खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर, ये सभी उनके जीवित उदाहरण हैं। इन सब मंदिरों की चोटी पर आपको कलशनुमा चुंबक लगी मिलेगी। हालांकि भारत के अधिकांश बड़े मंदिरों में आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटिश काल के समय अंग्रेज इन कीमती चुंबकों को अपने देश में लूट कर ले गए थे और ये कीमती चुंबक आज भी ब्रिटेन के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये छठिया बाटा धाम है क्या? तो आपको बता दे दोस्तों कि फिलहाल छठिया बाटा धाम का निर्माण चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर रूस के नागरिक बड़ी मात्रा में विजिट करने के लिए आते रहते हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि रूस ब्रिटेन से धनुमा चुंबक को लेकर इस धाम में स्थापित करने वाला है।
हालांकि इसकी श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। दरअसल छठिया बाटा धाम के बारे में पहले से ही कल्कि पुराण और साथ ही भविष्य मल्लिका में बहुत सारी भविष्यवाणियां और उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि जब बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा तो उनके स्थान पर नरसिंह देवता का मंदिर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त या फिर समुद्र में विलीन हो जाएगा, तब छठिया बाटा धाम को ही अगला जगन्नाथ मंदिर कहा जाएगा। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि जब कलयुग का अंत हो जाएगा और जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा तो भगवान जगन्नाथ अपने खड़ग से बुराई का नाश करेंगे और उसके बाद सभी मजहब और पंथ मिट जाएंगे और सिर्फ बचेगा सत्य सनातन, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, क्योंकि सनातन अमर है, सनातन शाश्वत है और सनातन ही सत्य है। इसे लेकर एक और मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि अवतार लेंगे, जिसमें वह 12 हाथ की खड़ग से धरती के सारे निशाचरों को नष्ट कर देंगे और कली पुरुष का भी अंत वही करेंगे। इसके अलावा भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा गया है कि रूस अकेले ही पूरी दुनिया की सेना पर भारी पड़ेगा, यहाँ तक कि रूस एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। सनातन धर्म के प्रति बढ़ती रूस में लोकप्रियता इस भविष्यवाणी को सच साबित कर रही है। बहुत सी रशियन महिलाएं और पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव रख रहे हैं। आपने भी अक्सर वृंदावन में बहुत सारे रूस के नागरिकों को देखा होगा जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। दोस्तों, ये तो थी आस्था की बात, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि आजकल सबने धर्म को धंधा बना लिया है और भविष्य मालिका को लोग उसी में से एक मानते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि ये एक नकली किताब है और संत अच्युतानंद दास जी ने इस नाम से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भविष्य मल्लिका संत अच्युतानंद दास द्वारा ही लिखी गई किताब है, लेकिन इसे आज कई लोगों द्वारा अपने मुताबिक भी लिखा जा रहा है। आज इसकी 21 लाख से ज्यादा फर्जी कॉपियां लिखी जा चुकी हैं, जिसमें अधिकांश भविष्यवाणियां गलत ही हैं। हालांकि संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई असली भविष्य मल्लिका भी लगभग सभी भविष्यवाणियों को सच साबित कर रही है और आगे भी सच साबित करती रहेगी। हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि असली भविष्य मल्लिका पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रखी गई है। भविष्य मल्लिका को ध्यान से पढ़े तो इसके अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश और तीसरा आएगा एक नया युग जिसमें सिर्फ सत्य शाश्वत सनातन ही होगा। इसके अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटित होंगी, जैसे कि युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। कलयुग के अभी वैसे 5500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में इसकी भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति वेगवान दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे, वहीं सर्दी भी इतनी खतरनाक होगी कि लोगों के हाथ पांव सुन पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। फिर महाविनाश का दूसरा चरण हो जाएगा और इस दौरान पूरी दुनिया के कई सारे देशों में पानी और रसद को लेकर आपस में ग्रह युद्ध छिड़ जाएंगे और वहीं इन ग्रह युद्धों के बीच ज्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। आपको इसको लेकर क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।